जब तक रहेगी दहेज प्रथा, बेटी रहेगी दुखी सदा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ऐसे न्यूज चैनल में। दोस्तों, दहेज एक अभिशाप है माँ बाप के ऊपर, बेटी के ऊपर, समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर और देश के ऊपर। दोस्तों, आज दहेज की वजह से न जाने कितनी बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। शादी होने के बाद उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ना सहनी पड़ती है, यहाँ तक कि वो दुखी होकर आत्महत्या भी कर लेती है। आए दिन आप खबरों में देखते होंगे, दहेज एक कितनी बड़ी अभिशाप है समाज के ऊपर। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हम बात करें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की, तो उन्होंने दहेज के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ी है वो अद्भुत अद्भुत है, सराहनीय है। किस तरीके से, आज वही हम आपको कवरेज दिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम अभी सतलोक आश्रम सोजत में खड़े हैं, जिला पाली राजस्थान में, जहां पर संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस बोध दिवस में तमाम समागम के अंदर तमाम तैयारियां की जा रही है। समागम के अंदर जैसे रक्तदान शिविर, दहेदान शिविर, उन्हीं में से एक शिविर लग रहा है यहाँ पर दहेज मुक्त शादियों का। जी हाँ, दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, आज उसी की कवरेज हम दिखाएंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा डोम यहाँ पर तैयारियां के लिए किया गया है और एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में दहेज रहित शादियां, रमेणी जिसे ये बोलते हैं। तो दोस्तों, ये शादियां किस तरीके से संपन्न होती है, कितने लोग यहाँ पर आएंगे, क्या कुछ उनके लिए तैयारियां की गई है, कितने बाराती आएंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो संपूर्ण जानकारी देने की हम आपको कोशिश करेंगे। तो आगे की जानकारी की लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस रमेणी पंडाल के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या तैयारियां की गई है। मिलेंगे लोगों से, करेंगे बातचीत, तो लेंगे जायजा, अनुभव भी आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब सच हो रहा है सबका सपना, दहेज मुक्त हो रहा भारत अपना। जी हाँ, ये अखबार की कटिंग्स आप देख सकते हो, उदाहरण के लिए जो प्रमाण है कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियां हो रही है। जी हाँ, हम आपको दिखाना चाहेंगे ये नज़ारा भी, जहां पर बाराती लगातार आना जारी है। एक तरफ महिलाएं बैठी हैं और दूसरी तरफ पुरुष, और यहाँ पर गाइड भी मौजूद है इस व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। हम आगे जाके आपको दिखाते हैं और आगे क्या तैयारियां की गई है। तो दोस्तों, अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो आपको एक नज़र ये भी दिखा देते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाइए। यहाँ पर गर्मियों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। बारिश और गर्मी से बचाव के लिए ऊपर वाटर प्रूफ डोम की व्यवस्था की गई है। सुंदर नेट बिछाए गए हैं और यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को संभालने के लिए प्रत्येक जगह जगह पर गाइड भी मौजूद है जो यहाँ पर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको एक ये भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े होल्डिंग्स के माध्यम से बिल्कुल ही प्रेरणादायक स्लोगन के साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के विचार भी लिखे हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बेटियां अब बोझ नहीं। किस तरीके से कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बिना दहेज के असुर निकंदक रमणी के अमृतवाणी के द्वारा मात्र 17 मिनट में हो जाती है शादियां। अमृतवाणी में सभी देवी देवताओं की स्तुति के साथ में आदर सत्कार किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का लोक दिखावा नहीं होता। बिना किसी फिजूल खर्ची के सादगीपूर्ण तरीके से ये शादी हो जाती है। दोस्तों, ये तो था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो एक बार यहाँ की जो गाइड है, जो व्यवस्थापक है, उनके विचार भी जान लेते हैं, उनका क्या कहना है। तो दोस्तों, एक तरफ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो वर वधू यहाँ पर शादी में सम्मिलित होंगे, उनकी यहाँ फोटोग्राफ्स के लिए एक सुंदर फ्रेम की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई है और पीछे संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप भी है और इस फ्रेम के साथ में उनकी यहाँ पर सेल्फी ली जाएंगी। उनकी इस यादगार शादी को यहाँ पर फोटो और वीडियो के माध्यम से संजोया जाएगा, यादगार बनाई जाएगी। तो दोस्तों, आइए चलते आपको और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ में एक सज्जन पुरुष जुड़ चुके हैं जो यहाँ की रमणीय व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं।
आइए इनसे मिलकर जान लेते हैं व्यवस्थाओं के बारे में। सर सर्वप्रथम नमस्कार, क्या नाम है आपका? सच साहेब सोनदास पाली राजस्थान से। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये शादियाँ हो रही है जिसे रमेणी कहा जा रहा है, रमेणी का मतलब क्या होता है? क्या संत रामपाल जी महाराज रमेणी के माध्यम से बताना चाहते हैं? आज सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान के अंदर संत गरीबदास जी महाराज के बहुत दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 25 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। विवाह या शादी को संत की भाषा के अंदर रमणी कहा जाता है, जिसके अंदर एक वाणी होती है जिसे असुर निकंदन वाणी बोलते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश इनके अलावा जितने भी महापुरुष हुए हैं या जितने भी देवी देवता हुए हैं उनका भी आह्वान किया जाता है। तो ये जो शादी हो रही है जिसे संत भाषा में रमणी कहा जाता है, वो गुरुवाणी के द्वारा होती है। जनरली हम देखते हैं कि जो शादी होती है उसमें डीजे होता है, शोरगुल होता है, हल्दी की रस्में होती हैं, बहुत सारा आडंबर, बहुत सारा खर्चा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आज शादी या रमणी होने जा रही है, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दिखावे के, बिना कोई घोड़ी, बिना कोई हल्दी रस्म किए और शांतिमय वातावरण से शादियाँ संपन्न की जा रही है। इसमें जो लड़का है चाहे लड़की है उसका 1 रुपये भी खर्च नहीं हो रहा है, और जो भी यहाँ पर मेहमान आए हैं उनके साथ में बाराती घराती रिश्तेदार, उन सब के लिए यहाँ पर देसी घी के लड्डू है, इसके अलावा खिचड़ी राम है, सब्जी है, और वो सभी निःशुल्क हैं। कोई भी तरह का किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ना यहाँ पर किसी तरह का कोई लेन देन किया जा रहा है। जैसे देखते हैं कि शादी के बाद में लड़की को दहेज के रूप में बहुत सारे आइटम दिए जाते हैं, गहने दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं या कोई सामग्री दी जाती है। लेकिन यहाँ पर गुरुजी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि दहेज एक कुप्रथा है, और अगर उसके बच्ची के भाग्य में होगा तो वो उसे मिल जाएगा। आप अपनी बच्ची को कितना दे सकते हैं, परमात्मा जो चाहे वो सब कर सकता है। इसलिए इस दहेज रूपी प्रथा को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज असुर निकंदन रमणी के द्वारा यहाँ पर शादियाँ करवा जा रहे हैं। और ये केवल शादी जो होती है सिंपल तरीके से अग्नि को प्रज्वलित करके ज्योति लगाकर दोनों लड़का और लड़की को अपने गुरु को साक्षी मानकर एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं और सभी देवी देवताओं की आरती करके अपनी शादी को संपन्न करते हैं। सर आपने अभी अच्छी जानकारी दी कि संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियाँ होती है, क्या किसी में लेन देन नहीं होता? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो दहेज के खिलाफ है और सामूहिक रूप से संस्थाएं चलाकर उनका सामूहिक रूप से विवाह करवाती है, लेकिन विवाह के टाइम पर उन्हें चाहे 5 बर्तन ही दे, लेकिन देती जरूर है फॉर्मेलिटी के लिए। तो क्या यहाँ पर उस तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बर्तन देना है, कोई गहना या कोई कपड़े देना है, और न ही कोई रिश्तेदार के द्वारा एक दूसरे को कपड़े का लेन देन किया जा रहा है। जनरली क्या होता है कि जो भी इनके रिश्तेदार होते हैं, मामा मामी मौसा मौसी, वो क्या है एक ड्रेस लेके आते हैं, कोई साड़ी लेके आता है, कोई कपड़े लेके आता है। तो इस तरह का यहाँ कोई लेन देन बिल्कुल नहीं है, न कोई कपड़ा लिया जाता है, न कोई गहने, और न ही कोई तरह की सामग्री दी जाती है। यहाँ सिंपल यहाँ पर अपने गुरुजी को साक्षी मानकर और अग्नि को प्रज्वलित करके एक दूसरे को गुरुवाणी के द्वारा रक्षा सूत्र बांध के यहाँ शादियाँ संपन्न की जाती है। यहाँ आज तक जितनी भी शादियाँ हुई है, रमणी हुई है, किसी से 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ जो यहाँ आते हैं साथ में उनके, उन सभी को यहाँ निःशुल्क खाने की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था है, यहाँ पर साफ सफाई की और सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर इनके लिए निःशुल्क है, रहने खाने पीने। और अगर कोई बस स्टैंड से आ रहा है, रेलवे से आता है, उनके लिए गाड़ी लाने और ले जाने के लिए व्यवस्था की गई है, और सभी सेवादारों के द्वारा बिना कोई शुल्क लिए निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा की जाती है। सर जानकारी तो बहुत अच्छी दी आपने। बाकी एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, क्या समाज के अंदर इस तरह की विवाह का प्रचलन मान्य है? क्या सरकार इसको मान्य करती है? जी बिल्कुल, शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, और शादी को करने के लिए अग्नि को साक्षी मानना होता है। हिंदू रीति के अनुसार भी, या हिंदू विवाह जो होता है उसमें भी क्या आ जाता है कि सभी देवी देवताओं का मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। आप देखते हैं कि जो जनरली शादियाँ की जाती है, एक हवन कुंड लगाया जाता है, एक वेदी बनाई जाती है, और उसमें एक पंडित के द्वारा मंत्र बोल के उन दोनों का शादी संपन्न किया जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही
अग्नि को साक्षी मानकर और एक दूसरे को गुरु जी के आगे के अनुसार सभी देवताओं का आह्वान करके ये रमणी करते हैं। रही बात कि ये रमणी या शादी जो वेद है नहीं, तो यहाँ पे शादी जो हो रही है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो रही है। इनके बाद में जो कानूनी प्रक्रिया है, जो जन्म मृत्यु रजिस्टर प्रमाण होता है या विवाह पंजीयन होता है, वहाँ पर जाकर ये अपना पंजीयन करवाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा इनको वैलिड किया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्योंकि आजकल जो है विवाह का प्रमाण पत्र दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी भी पद्धति से विवाह करते हो, चाहे वो मुसलमान पद्धति से हो, हिंदू पद्धति से हो, ईसाई से हो, तो सबके लिए गवर्नमेंट का एक ही समान है विवाह पंजीयन। तो यहाँ पे जो भी शादियाँ हो रही है वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिखावा कुछ भी नहीं है। कोई ढोल नगाड़ा नहीं है या कोई डीजे बाजे नहीं है, कोई नाच गान नहीं है, कोई शराब पार्टी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से इसकी शादी हो रही है और इनके बाद में इनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको जैसे दूसरों की शादी होती है सर्टिफिकेट मिलते हैं, इनको भी सर्टिफिकेट जारी किया। सर, अब तक संत रामपाल जी महाराज ने कितने अब तक दहेज मुक्त विवाह करा चुके हैं? अब तक 40,000 शादियाँ जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हो चुकी है। आज 10 मार्च 2025 को भारत के 10 आश्रमों में अलग अलग राज्यों के अंदर और नेपाल के एक आश्रम में आज इसी तरह से हजारों जोड़ों का सामूहिक ये दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गुरुवाणी के द्वारा रक्षा सूत्र बांध के संपन्न किया जाता है। ये आप देख रहे हैं जो राजस्थान की रमणीय है, राजस्थान की जो पहनावा है यहाँ पर है, तो भारत के 10 अलग अलग जगहों पर सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे इसी तरह के आज ये साजिश। सर, अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर जो आप यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को जो आज भी उनकी ये धारणा है कि बिना दहेज की शादी अगर करेंगे तो उनकी बेटी दुखी रहेगी, उन्हें ससुराल में प्रताड़ना सहनी पड़ सकती है, हमारी बेटी बोझ बन सकती है। क्या कहना चाहेंगे उन समाज के लोगों को, आप क्या विचार है आपके? आज जनरली देखा जाता है कि अगर किसी के पिताजी के 4 बच्ची होती है, 4 लड़कियां हो जाती, तो उसको माता पिता को टेंशन हो जाती है कि इनकी शादी कैसे करेंगे, उनका खर्चा कैसे करेंगे, उनको लेन देन करना है, बहुत सारी टेंशन हो जाती है। तो ये संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई बच्ची है वो परमात्मा की देन है और इसी से आगे वंश चलता है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्ची को आप अच्छे संस्कार दीजिए और जो परमात्मा की भक्ति दीजिए, भक्ति के द्वारा उसके जो भी सुविधा चाहिए वो उसको मिलेगी। और आप कहते हैं कि दहेज नहीं देने का प्रताड़ना दी जाती है, तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दहेज मुक्त शादियाँ संपन्न की जाती है, वैसा कोई केस नहीं होता है कि वो एक दूसरे को प्रताड़ना करें, क्योंकि न तो यहाँ को दहेज का लेन देन किया जा रहा है। जब दहेज का लेन देन ही नहीं हो रहा है तो फिर वो किस बात की प्रताड़ना करेंगे। और जो भी ये एक दूसरे शादी कर रहे हैं, माता पिता की आपसी सहमति से और बच्चा बच्ची की सहमति से ये शादी संपन्न करवाई जा रही है। और उनको यही बताया जाता है कि न शादी से पहले और न शादी के बाद में किसी तरह के दहेज लेना है न देना है। अगर दहेज लेते हैं और देते हैं तो ये अपराध माना जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और सभी समाज से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप कहीं पर भी हो, एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने और आप यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक चैनल पे, उनके सोशल मीडिया चैनल पे जाकर दहेज मुक्त शादी को सर्च करें, तो आप देखेंगे किस तरह से शादियाँ हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल लोगों की शादी हो रही है, यहाँ पर बड़े बड़े अफसर लोग भी होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैं जो यहाँ पर शादी कर रहे हैं और बिना स्वार्थ के, मतलब बिना दिखावे के वो सिंपल शादी कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी है, डॉक्टर्स भी है या कुछ मजदूर वर्ग भी है, सभी तरह के। और यहाँ पर कोई जाति वाति का भेदभाव नहीं है कि यहाँ पे कोई जाति जाति है, ऊंच नीच है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी समान है, सभी को एक समान व्यवहार किया जाता है और सभी को एक ही तरह से सिंपल साधारण तरीके में यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादी सफल करवाई जाती है। तो सभी से हम प्रार्थना करेंगे कि आप भी इस संत रामपाल जी महाराज के दहेज मुक्त भारत अभियान में जुड़े। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बच्ची आपके ऊपर बोझ है और आपको लगता है ऐसा नहीं होता है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए। आपके बच्चे की निःशुल्क यहाँ पर रमणी कराई जाएगी, शादी कराई जाएगी और आपका इस पर कोई भार नहीं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियाँ होती है।
बहुत ही अद्भुत जानकारी हमें मिली कि अब तक संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हजारों शादियां दहेज मुक्त हो चुकी हैं, और जितनी भी शादियां हुई है परिवार की सहमति के द्वारा हुई है, और बेटी आगे चल के खुशहाल हुई है। दोस्तों, क्योंकि दहेज एक अभिशाप है, तो किसी न किसी तरीके से कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ये जो मुहिम चलाई गई है बहुत ही अद्भुत और सराहनीय है। दोस्तों, ये तो थे यहाँ पर जो गाइड मौजूद थे उनके विचार। आइए एक बार यहाँ पर जो विवाहित नव दंपति है उनके विचार भी जान लेते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नव विवाहित दंपति है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, और जैसा कि आप तैयारियां देख सकते हैं यहाँ पर उनके हाथ के जो रक्षा सूत्र है वो पुनः बांधे जाएंगे। और आइए इनसे बातचीत भी कर लेते हैं एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश दास है। कहाँ से आए आप? मैं टोंक से हूँ। अच्छा, टोंक से आप आए हैं सतलोक आश्रम सोजत में यहाँ पर। आज आपकी शादी है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर इस सिंपल तरीके से शादी करके? बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर बात करें कि शादी की, तो देखा जाता है कि आम तौर पर जो शादियाँ होती है उनमें काफ़ी धूम धड़ाका होता है, बैंड बाजा होता है, बाराती होते हैं, डांस होता है, खाना होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हमने देखी। यहाँ पर जो बाराती आए हैं वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से है, यहाँ पर कोई बैंड बाजा नहीं है। और स्पेशल अभी हमने जैसा कि गाइड से भी जानकारी मिली कि दहेज मुक्त शादी है। तो क्या कहना चाहेंगे, इन सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? ये हमारे संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से और देश मुक्त में। और जैसे कि लड़कियों को जैसे कि पैदा होने से पहले मार देते हैं डाउरी सिस्टम की वजह से, और जैसे बाद में प्रताड़ित करते हैं, लड़कियों को मारते हैं, पीटते हैं उनको। तो ये गुरु जी ने जो मुहिम चलाई है, उससे क्या है कि जो प्रताड़ित करने का डाउरी सिस्टम होता है वो खत्म हो जाएगा इस चीज़ के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। यहाँ पर बातचीत भी कर लेते हैं बहन जी से जो यहाँ पर साथ में इनके है। नमस्कार जी। नमस्कार सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? सुमन दासी। आप कहाँ से आए? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से आप यहाँ पे आए हैं। आज आपकी शादी है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे शादी में इस तरीके से शादी करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम तौर पर देखा जाता है शादियों में जो दुल्हन है वो हजारों का मेकअप कराती है, लाखों का गहना पहनती है, बड़ी ड्रेस पहनती है, और काफी धूमधाम तरीके से यह शादियां होती है। लेकिन आमतौर पर हमने यहाँ पर सभी नवविवाहित जोड़ों को देखा जो बिल्कुल ही साधारण तरीके से वेशभूषा में यहाँ पर शादी कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की। तो दोस्तों, आइए दूसरे नवविवाहित जोड़े से भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भोजराज दास, सर आप कहाँ से आए? बाड़मेर से। नमस्कार जी। जी सस्ता है। अ, बहन जी, क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे हमारी शादी दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है। अच्छा, हम आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि आमतौर पर देखा जाता है कि कई समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनकी ये मानसिकता है कि अगर दहेज का लेन-देन नहीं करेंगे तो हमारी बेटी आगे चल के दुखी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियाँ हो रही है, वो दहेज रहित हो रही है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन समाज के वर्ग के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें उनकी मानसिकता का बदलाव की ज़रूरत है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज के मतलब देखा जाए तो आज के आए दिन अखबारों में न्यूज़पेपरों में यही बातें आ रही है कि दहेज दहेज की वजह से ही हो रही है। बहुत सी आत्महत्याएं हो रही हैं। बहुत प्रताड़ित भी किया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज की दया से इनसे नाम दीक्षा लेकर और ऐसे ही दहेज मुक्त शादियाँ करनी चाहिए। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, अद्भुत जानकारी मिली यहाँ पर कि जो नवविवाहित है वो काफी प्रेरणा है उन्हें संत रामपाल जी महाराज की दया से। आइए दूसरे जोड़े से भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? और सर आप कहाँ से आए? अच्छा सर, हमें ये बताइए कि समाज के अंदर काफी ऐसे समाज के अंदर वर्ग है, उनकी ये धारणा है कि अगर दहेज का लेन देन नहीं करेगी तो हमारी बेटी ससुराल में जाकर प्रताड़ना सह सकती है, हमारी बेटी बोझ बन सकती है ससुराल पर और समाज के ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे उन समाज के लोगों पर? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितनी भी शादियाँ हो रही है वो दहेज रहित है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या कहना चाहेंगे उन समाज के वर्ग के लोगों को आप? समाज को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है उसके आधार पर समाज को चलना चाहिए, और दहेज मुक्त विवाह जो है रामेणी से बोलते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि ये समाज को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारा जो समाज है सुधार होगा। और जितने हम न्यूज़ में अखबारों में देखते हैं कि हमारे जो
शादियाँ होती है नई नई, तो उनमें कोई वाद विवाद होता रहता है और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो उससे बचने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है उसको बहुत ज़रूरी है सुने, और जो उनके ज्ञान है वो उनको अपने जीवन में उतारना अति आवश्यक है। इसीलिए सभी समाज से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान को सुने और उनका जो मंगल विचार है, अच्छे विचारों को अपना जीवन में उतारे और दहेज मुक्त विवाह करें। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जितने भी नवविवाहित है उत्साह से भरे हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी प्रेरणा से वो शादी कर रहे हैं। आइए कुछ जोड़ों से और बातचीत करते हैं। सर नमस्कार जी, कहाँ से आप? सत साहिब जी, मैं जयपुर जिले से हूँ। अच्छा सर, आज आपके यहाँ पर शादी है और हम आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि आमतौर पर देखा जाता है कि जितनी भी शादियाँ होती है वो दहेज के साथ में होती है, धूमधाम तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी शादियाँ हो रही है दहेज रहित हो रही है, और संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर व्यवस्थाओं की वजह से, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणाओं की वजह से ये सब कुछ शादियाँ संपन्न हो रही है। हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आखिर दहेज प्रथा को खत्म करने की आवश्यकता क्यों है? यह तो एक सदियों से चली आ रही रीत है और समाज के प्रत्येक वर्ग इसको अपनाता भी है। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? सर, ये दहेज रूपी एक तरह से प्रथा है, एक कुरीति है। जैसे पहले सती प्रथा चलती थी ना, उसी तरीके से एक कुरीति है जो गरीब लोग इसमें बड़े लोगों के साथ देख देख के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जिनके जैसे मान लो गरीब व्यक्ति हैं, अगर उनके 5 बेटे हो जाते हैं, उनको जहाँ वो उत्पन्न होते हैं उसी समय उनकी टेंशन होने लग जाती है कि इनकी कैसे शादी करेंगे, इनकी कैसे क्या व्यवस्था करेंगे खान पीन की। तो इसी दहेज रूपी दानव की वजह से उनका जीना हराम हो जाता है। और फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए दहेज भर भी देते हैं, फिर बाद में उसी उसी ऋण को चुकाने के लिए पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन वो ऋण नहीं पूरा हो पाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब संत रामपाल जी की शरण में आते हैं, तब वो उन्हीं की उपदेश लेने के बाद उनके शिष्य हैं, चाहे 10 बेटे हो जाए तो भी उनको टेंशन नहीं रहता है। वो हर प्रकार से दहेज मुक्त विवाह करके अपना सुखी जीवन जी के अपनी भक्ति करते हैं। जी, बहुत ही अद्भुत जानकारी हमें दी आपने। हम आपसे एक प्रश्न और कर लेते हैं कि एक चीज़ हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है दहेज मुक्त शादी, वो व्यापक रूप से समाज के ऊपर कितनी प्रभावशाली ये हो सकती है? सर, अगर ऐसा हो जाए पूरे विश्व में, तो किसी को भी किसी प्रकार के कर्ज की, किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे भयंकर समस्या दहेज रूपी दानव ही है। इसकी वजह से मनुष्य अपनी बहन बेटे को गर्भ में ही मार दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब दूसरी तरफ संत रामपाल जी शरण में आ रहे हैं, तो लाखों लोग इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। उनके कितने बेटे हो जाए लेकिन उनके टेंशन रहते, तो ये बहुत अच्छा है अगर ये पूरे विश्व में लागू हो जाए तो। इसको उदाहरण सतलोक आश्रमों में सभी में मिल रहा है ये। ये आपके विचार बहुत ही अद्भुत है और सराहनीय भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग भी। तो दोस्तों, आइए एक जोड़े से और बातचीत कर लेते हैं, इनके विचार क्या है। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन दास है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका क्या नाम है? शोभा दास। अच्छा, आज आपके यहाँ पर जो शादी हो रही है संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो शादियाँ समाज के अंदर होती है, उनमें जो दूल्हा है वो बारात लेके जाता है घोड़ी पर और बाराती होते हैं, डीजे बजता है, डांस होता है। लेकिन यहाँ पर हमें उस तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे अब नॉर्मल शादियाँ होती है, तो उसमें जो दिखावे का जो भी होता है सिस्टम, जैसे घोड़ी है, बारात है, डीजे है, इस सब में बहुत सारा खर्चा होता है फालतू का। ये इससे बताओ समाज में एक कंपटीशन सा चल रहा है कि बताओ एक से बढ़ के एक शादी कर रही है, एक से बढ़ के एक शादी कर रही है, तो उससे अब दोनों परिवारों के ऊपर बताओ एक बोझ सा बढ़ जाता है कि भाई हमें तो इतनी महंगी शादी करनी है, तब बताओ अपना समाज में नाम होगा। तो जैसे तो जो संत रामपाल जी महाराज की दया से जो बताओ यहाँ पर हमारे आश्रम में जो रमणी होती है, तो उसमें इस तरह के फिजूल खर्चे नहीं होते। इससे जो लड़के वाला पक्ष है, उसमें जो दहेज की कुरीति होती है, उसकी वजह से वो बोझ के तले दब जाते हैं। कोई 2 लाख दहेज मांग रहा है, कोई 2.5 लाख दहेज मांग रहा है, तो और शादी में भी अलग खर्चा। तो इससे एक बोझ बढ़ जाता है। और जो कुछ केसेस सामने आते हैं फिर के ससुराल वालों में
बहू पर कुछ अत्याचार किए कि भाई तेरा मतलब दहेज में कुछ कमी आ जाए या फिर नहीं मिले तो हाँ तो उससे बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से जो रमणी करवाई जाती है उसमें दहेज बिल्कुल भी नहीं लिया जाता और फ्री में निशुल्क रमणी करवाई जाती है दोनों पक्षों की आपसी सहमति से, जिससे एक अच्छे माहौल में शादी हो जाती है। समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। जी बहुत ही अद्भुत आपके और अच्छे विचार है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? पंकज दास, आप कहाँ से आए? भीलवाड़ा से। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? उषा दासी, और आप कहाँ से आए? जयपुर से। अच्छा, आज यहाँ पे आपकी शादी है जिसे रमणी कहा जाता है, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादियाँ हो रही हैं। तो हम आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि आखिर समाज के अंदर जो बेटियां हैं वो काफ़ी खर्चीली शादियां करती हैं, कहीं ना कहीं अगर कहें कि वो देखम देखे में इस तरीके से करती हैं कि वो हजारों का मेकअप कराती है, लाखों के गहने पहनती है, सुंदर आभूषण पहनती है, बड़ी ड्रेस पहनती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में विश्व सुंदरी समझकर वो शादियां करती हैं। आप उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें इस तरीके से खर्चीली शादियां करनी चाहिए? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उन्हें इस तरीके से खर्चीली शादियाँ नहीं करनी चाहिए। सुंदरता तो जो हमें भगवान ने दे रखी है वही परफेक्ट है। और जैसे कि परमात्मा वाणी में भी बताते हैं कि गहना आभूषण तन की शोभा, ये तन है काचो भांडो, भक्ति बिना कुतिया बनोगी, भजन करो ना रानो। तो ये जो शरीर हमें मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हुए हैं और पूर्ण भक्ति बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होगा। और साथ ही वो जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, नशा मुक्त अभियान भी वो करवा रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नशा छोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल जो खर्चीली शादियाँ करते हैं इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक तरीके से कर्जा लेकर करने वाली शादियाँ हैं और माँ बाप के ऊपर कहीं ना कहीं इस कर्जे का बोझ ही रह जाता है और वो जीवन भर इसे ढोते रहते हैं। जी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियां होती है वो काफ़ी खुशहाल में ज़िंदगी जीते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो युवा वर्ग है वो नशा नहीं करता है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपका जो हस्बैंड है वो नशा नहीं करता है? तो कैसी प्रेरणा आपको मिल रही, कैसा अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मेरा हस्बैंड है वो नशा नहीं करते हैं और ये प्रेरणा उन्हें संत रामपाल जी महाराज से मिली है। इन्हें ही नहीं बल्कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं उनको नशा छोड़ना ही पड़ता है। गुरु जी की दया से वो छूट ही जाता है, क्योंकि गुरु जी के जो नियम है, मर्यादा है, उनमें रहते हैं तो ये सारे नियम निभाने पड़ते हैं और ये जो भी नशा है, नशा जैसी जो भी बुराइयां हैं वो सब छूट जाती है। गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है कि ये जो भी बुराइयां करते हैं उसकी फिर बाद में मन में नहीं आती है। तो बहुत ही अद्भुत जानकारी हमने आपसे मिली। एक प्रश्न हम आपसे और करना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो दहेज मुक्त शादियों की मुहिम चलाई गई है, क्या वाकई में ये समाज में असरदारक है? क्या लोगों को इस तरह की शादियाँ करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में एक बहुत ही अच्छी पहल है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। इससे कन्या कन्या भ्रूण हत्या है वो भी समाप्त होगी और जो बेटियों को बोझ समझा जाता है वो भी समाप्त हो जाएगा और उनकी जो दहेज में जो भी खर्चा किया जाता है उनसे बचाकर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, जिससे वो अच्छी नौकरी भी लग सकती है और अपने जीवन का अच्छा निर्माण भी कर सकती है। जी बहुत ही आपके अच्छे विचार हैं, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जितने भी नवविवाहित दंपति है काफ़ी अच्छे विचार उनके हैं, और ये विचार संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से उन्हें मिले हैं। काफ़ी खुशहाल तरीके से वो शादियाँ कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ बाराती भी बैठे हैं। आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं और बारातियों के भी अनुभव जानते हैं, कैसा लगा उन्हें दहेज मुक्त शादियों में शिरकत करके। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए आप दूर तक यहाँ पर बाराती बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ बाराती आगे भी बैठे हुए हैं। तो पहले इन्हीं से जान लेते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम अवतार। आप किसके पक्ष से आए हो, लड़की पक्ष से या लड़के पक्ष से? लड़के पक्ष से। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए, आज यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है, आपने शिरकत की, कैसा लग रहा है इस दहेज मुक्त शादी में आकर आप? बढ़िया लग रहा है। हमें एक चीज़ और बताइए, क्या समाज के अंदर इस तरीके से दहेज मुक्त शादियाँ होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या कारण है कि होनी चाहिए? कारण ये है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए। तो
समाज के अंदर ये देखा जाता है कि दहेज तो एक आम धारणा बन गई है समाज के ऊपर। उनका ये मानना है कि अगर दहेज नहीं देंगे तो बेटी ससुराल में दुखी हो सकती है, बोझ बन सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितने भी विवाह होते हैं, उनमें दहेज का लेन-देन नहीं होता। और आज तक हमने ये भी नहीं सुना कि उनकी बेटियों को प्रताड़ना मिली ससुराल में, उनका खुशहाल में जीवन जीते हैं वो। इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज के अंदर संत रामपाल जी महाराज अच्छा कार्य कर रहे हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के प्रति आप? बढ़िया हैं सब, बढ़िया हैं संत महाराज जी, रामपाल जी बढ़िया कर रहे हैं, बगैर दहेज की शादी करवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर जो बाराती है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। यानी शादियों में अगर हुड़दंग ना हो तो शादी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर आश्रम में जो शादी हो रही है ये वाकई में अद्भुत और प्रेरणादायक है। कितने ही शांति तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पर सभी सज्जन, और इस शांतिपूर्ण तरीके से सादगी से शादी देख रहे हैं। दोस्तों महिलाएं भी आराम से यहाँ पर बैठी हुई है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था है बारातियों को लगातार यहाँ पर जारी है, उन्हें पानी भी पिलाया जा रहा है, और खास गर्मियों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी विशेष कवरेज, जहाँ पर हमने बताया आपको कि यहाँ पर किस तरीके से दहेज मुक्त शादियाँ होती है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। दोस्तों आगे की जानकारी के लिए बने रहिए, तब तक दीजिए इजाजत। मैं रिपोर्टर पारस, कैमरामैन नितेश के साथ में, धन्यवाद।